हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज के सेशन में रिलायंस का शेयर एक बहुत बड़ा लूजर बनकर सामने आया एंड ये रिलायंस की तरफ से कुछ ऐसी पर्टिकुलरली खबर नहीं थी, केवल एक सरकार का फैसला जिसने कुछ स्टॉक्स की बैंड बजा के रख दी। लाइक रिलायंस, हैवी वेट रिलायंस आप कह सकते हैं, इसने पूरी मार्केट को अपने अकेले दम पर 200 पॉइंट्स नीचे की तरफ खींच दिया। अगर आप एग्जैक्टली मैं टाइम के साथ अगर आपको बताऊं तो प्लीज निफ्टी का चार्ट ओपन करिए एंड आप देख सकते हैं वहां पे लगभग 9 बजकर, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, 9 बजकर 34 मिनट का समय था जब निफ्टी 15,700 पे ट्रेड कर रही थी एंड 9:34 के बाद निफ्टी ने 10 बजकर 16 मिनट पे 15,520 का लो लगाया। एंड अगर आप रिलायंस के चार्ट को आप फॉलो करेंगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 9 बजकर 34 मिनट पे इस स्टॉक की भी काफी बुरी तरीके से पिटाई हुई, जहां पे ये स्टॉक अकेले, मार्केट नहीं गिरी थी गाइस, मार्केट नहीं गिरी थी। आज जो आपने एक इंट्राडे फॉल देखा था वहां पे इस स्टॉक ने अकेले बैंड बजाई मार्केट की। इस स्टॉक ने 2370 रुपीज का लो लगाया उस टाइम मार्केट में एंड फिर इसमें हल्की रिकवरी आई एंड बाकी स्टॉक्स में रिकवरी आई लाइक टीसीएस एंड इंफोसिस एंड उसने मार्केट को कहीं ना कहीं दोबारा ऊपर करा एंड इस स्टॉक ने प्रेशर बनाने का ही काम करा आज के सेशन में पूरे दिन मार्केट में अगर देखा जाए तो। अच्छा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। ये स्टॉक गिरा क्यों, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट ने किया क्या है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हैं एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती हुई दिखी है वो कुछ स्टॉक्स की। लाइक रिलायंस, ओएनजीसी 11% 12% टैंक हो गया, ऑयल इंडिया 14-15% गिर गया, एमआरपीएल 10% का सर्किट। ओएनजीसी में प्रॉब्लम ये कि ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनीज जो है वो ये काम करती हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं चीज क्या हुई है। Shares of Reliance Industries tumbled 7% on Friday after the government imposed an export tax on petrol, diesel and jet fuel, ATF जिसे कहा जाता है कहीं ना कहीं। The government on Friday slapped an export tax on petrol, diesel and jet fuel shipped overseas by firm like Reliance Industry Limited and imposed a windfall tax on crude oil produced locally by companies such as ONGC and Vedanta। वेदांता की एक रिफाइनरी कंपनी है जो शायद आप लोग सोच रहे हो ना, इसीलिए मैंने दोपहर जब वीडियो बनाई थी 4% वेदांता डाउन था, उसमें मैंने यही चीज मेंशन करी थी। अच्छा, अब इस स्टॉक का गिरने का पीछे का रीजन पता है आपको क्या है। रिलायंस जैसा स्टॉक अगर आपको 7-8% गिरता हुआ दिखे तो दैट मीन्स कुछ बड़ा लॉस हो रहा है रिलायंस की तरफ से। मैं पूरी डिटेल्ड चीज आप सभी को साथ शेयर करता हूं एंड कुछ वीडियोस मैंने YouTube पे देखी अराउंड रिलायंस स्टॉक पे, वहां पे थंबनेल पे अराउंड 1500 और 2000 रुपीज तक के लेवल्स कहीं ना कहीं सजेस्ट करे जा रहे हैं। अब अगर मेरे से पूछो तो मुझे जो लगता है ये एक न्यूज बेस्ड एक्शन था, करेक्शन हुई, दैट्स ऑल बस। अब मार्केट में स्टॉक अपने हिसाब से ट्रेड करेगा। कुछ चार्ट्स पे ब्रेकडाउन हुए वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, बट ये जो 1500 रुपए या 2000, भाई शेयर खत्म नहीं हो गया कहीं, ठीक है। तो बाकी बात आगे करता हूं। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिलायंस पे असर इतना ज्यादा हुआ है, उसके पीछे प्रॉब्लम कितनी है। ये देखिए, एक इनकी यूनिट है। हम लोग यूरोप को अभी सबसे ज्यादा ऑयल जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड यूरोप में जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 95% ऑयल जो है वो केवल और केवल रिलायंस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये आप देखिए कि 95% केवल रिलायंस एक्सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही बड़ी एक बात है, इसीलिए आपने बहुत हैवी प्रेशर देखा है। अब आप कहेंगे अगर बचा हुआ 5% ये सारी कंपनी करनी है तो इतना सारा क्यों गिरे ये लोग, इनको नहीं गिरना चाहिए था। रीजन ये है, यूरोप में अभी सबसे ज्यादा डिमांड है बिकॉज ऑफ रशिया प्रॉब्लम, लेकिन बाकी और देशों में भी हमारा ये एक्सपोर्ट होता है तो वहां पे इन लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा है। बट एक अपॉर्चुनिटी जो है वो यूरोप से ही आ रही है। यूरोप से अच्छा खासा पैसा बनाया जा रहा था, लेकिन अब इम्पोज ड्यूटी लगा दी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी सॉरी इम्पोज करी गई है, तो ये प्रॉब्लम है। अभी और डिटेल देखिए, रिफाइनरी ऑयल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट लगभग 95% ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। इनकी एक जामनगर में यूनिट है जो केवल और केवल इस एक्सपोर्ट को करने के लिए ही चल रही है, यानी उसमें जितना भी माल हो रहा है
वो केवल एक्सपोर्ट होता है। तो इतना ज्यादा इनका एक्सपोर्ट हो रहा है कि इन्होंने एक अलग यूनिट लगा रखी है। तो अब आप समझने की कोशिश करिए इससे इतना इन्होंने कितना कमाया है, मैं वो आपको डिटेल दे दूं। FY21, FY22 की नहीं, मैं FY21 यानी वित्त वर्ष 2021 की बात कर रहा हूं मैं। अभी 2022 खत्म हुआ है, अभी 2023 चल रहा है, जिसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आपको जुलाई यानी इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। 8 जुलाई से TCS के आने वाले हैं। वित्त वर्ष 2021 की बात करें तो इन्होंने इस एक्सपोर्ट से 1.45 यानी 1.5 लाख करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट जनरेट करा था। 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा था FY21 में। FY22 में ये नंबर और बढ़ गया है, बट अभी डाटा है नहीं, इसलिए क्योंकि अभी उन्होंने रिलीज नहीं करे हैं डाटा, इसीलिए नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए वो उससे भी ज्यादा होगा FY22 का, लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी। तो ये इतना बड़ा इंपैक्ट था जिसलिए स्टॉक गिरा है। अब सवाल सबसे बड़ा, कितना और गिर सकता है एंड ये गिरावट कहां तक जा सकती है, मैं अब आपको ये भी बता दूं। जैसा कि बातें चल रही हैं 1500 2000, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ। टाटा स्टील आपको याद है, सेल याद है, JSW स्टील याद है। अब आप कहोगे भाई ये क्या बोल रहे हो। देखिए गवर्नमेंट ने ही इन पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, ठीक है, बढ़ाई थी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं। एंड स्टॉक्स 10% गिरे थे सेम डे, आपको याद हो तो, चाहे वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या फिर वो JSW स्टील हो या टाटा स्टील हो, हर स्टील स्टॉक गिरा था। JSPL लगभग 15% टैंक हो गया था उस दिन, लेकिन नेक्स्ट डे आपको रिकवरी देखने को मिली। मैं ये नहीं बोला रिलायंस में रिकवरी आएगी, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूं चार्ट्स पे ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन ये स्टॉक अब इन लेवल्स पे मेरे हिसाब से रीजनेबल हो गया है। एंड कहां तक गिर सकता है, कौन से सपोर्ट लेवल से, अब आप ये भी जान लीजिए। स्टॉक में मेरे हिसाब से स्टॉक की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्टॉक में 2460 के लेवल्स ब्रेक हुए एंड स्टॉक अराउंड 2380 तक जाएगा ये। एंड स्टॉक 2380 तक ही आ गया। अभी बड़ा सपोर्ट 2380 का ही है स्टॉक पे। अगर 2380 जो आज का लो 2365 है, अगर 2380 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है इन केस, तो पहला लेवल स्टॉक में जो है कहीं ना कहीं 2360 बिल्कुल नियर बाय, लेकिन उसके बाद सीधे 2235 2250 की तरफ स्टॉक चलता हुआ दिखेगा। लेकिन आपको 2380 और 2360 मेनली मान लीजिए वहां फॉलो करना है SL बस। अगर उसके नीचे जाए तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड रखिए। अभी तक नहीं बेचा तो अब नहीं बेचना। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप ये वीडियो सेव जरूर कर लेना यार, कि ये स्टॉक मंडे को 1 से 2% की रिकवरी भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरी वीडियो रिलायंस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाते जाते प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा समझ में आई हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।